रहा है लाइट जलाओ, मेरे व्लॉग बना रही है तो ये काला आ रहा है, काला कलूठा। तब तो गोरा माँ। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। बज गए थे 8:30 और मैं हो गई थी थोड़ा सा लेट। और मुझे आज बनानी थी कुछ स्पेशल, ऐसे ही मेरा मन था। तो मैंने उबालने के लिए रख दिया आलू और मैंने फिर फटाफट से अपना आटा गूंदा जल्दी फटाफट से, क्योंकि मैं आज बनाना चाहती थी आलू की कचौरियाँ, जो कि मतलब पूड़ियाँ बनती हैं जैसे, बस उसमें आलू फिल कर देते हैं। आलू का जो मसाला होता है, जैसे मतलब मान लो पराठे होते हैं बड़े बड़े और वो तवे पे बनते हैं, और जो ये कचौरियाँ होती हैं ये बनती हैं डीप फ्राई होती हैं और छोटे छोटे बनते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए मसाला जल्दी जल्दी से तैयार किया। सबसे पहले मैंने काटे प्याज, 3 मैंने प्याज काटे थे, और उसके बाद मैंने काटा हरी मिर्च काटी थी, और उसके बाद मैंने काटा था हरा धनिया। ये 3 चीज़ें तो मेन होती हैं। मैं जब आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं उनमें भी ये तो ज़रूर ही डालती हूँ, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो मेरे आलू भी उबल गए थे। मैंने आलू थोड़े ठंडे करने के लिए रख दिए थे। अगर आलू ठंडे करने के बाद छीलो ना तो वो ना गीले नहीं होते ज़्यादा। और फिर भी अगर आपके आलू गीले हो रहे हैं ना नमक डालकर, तो आप उसमें सूखा मसाला डाल दो, सूखा धनिया पाउडर आता है ना जो, वो डालो। उससे ना वो ड्राई हो जाते हैं आलू, तो गीले नहीं रहते, तो आपके पराठे जो है ना वो फटेंगे नहीं। और दूसरा, आपका जो आटा है ना वो भी थोड़ा सा ना पतला भुना होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए, तो आपके पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो मैं स्टार्ट हो गई थी अपनी कचौरियाँ बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें तेल रख दिया, और तेल गर्म होने के बाद मैंने पहली कचौरी डाली, और मैं प्रे कर रही थी कि अच्छी बने। लेकिन जब पापा को दी, और पापा ले तो गए, पापा ने 2 खाई थी, चाय ले गए। और फिर मैंने ना इनसे पूछा, मैं कि एक बार पापा से पूछो बनी कैसी है। तो जब पापा ने बोला कि ठीक है, लेकिन आलू के पराठे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और फिर मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया। फिर मैंने ना कैंसिल कर दिया बनाने। मैं कहा पता नहीं बाकी भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो क्योंकि डीप फ्राई भी है ना इसलिए। तो फिर मैंने कढ़ाई रख दी अलग। मैंने सिर्फ 3 ही कचौरियाँ बनाई थी, 2 पापा ने खाई थी, और जो लास्ट वाली थी वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने आधी आधी खाई थी। हमने टेस्ट करी थी, बट वैसे टेस्टी लग रही थी, बट फिर मैंने कैंसिल कर दिया बनाना। मैंने कढ़ाई हटा के और मैंने तवा रख दिया था, और मैं आ गई थी अपने वही पराठे बनाने में। एक्चुअली वी आर पंजाबीज़ ना, तो पंजाबियों को ना पराठे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर बस मैं बनाने लग गई आलू के पराठे। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे रेडी होके, फिर मैंने उन्हें भी नाश्ता दे दिया था, और सब ने नाश्ता कर लिया था, और मैं भी आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। अच्छा काके ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜੂ? ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੱਦਾਂ? तो नाश्ता हमने कर लिया था, हम फ्री हो गए थे। उसके बाद मैंने किया ऑयल गरम। ये कोकोनट ऑयल है तो ठंड में बिल्कुल जम जाता है, तो मैं गरम करने के लिए रख दिया था। और मैंने लिया था आधा नींबू, क्योंकि मेरे को डैंड्रफ है। मैंने पहले भी लगाया था, मेरा दूसरा टाइम मैं लगा रही हूँ। तो मैंने ऑयल लगा लिया था, और रहमत को भी तैयार कर दिया था, रहमत को नहला दिया था। और ये खा रही थी अपनी चीज़, ये अपना एंजॉय कर रही थी अपना खाना। और मैं तो सोच रही थी कि टेबल पे बैठेगी कि नहीं, बट वो बैठ गई थी आराम से, और आराम से खा रही थी। तो एक चिंता तो ये ख़त्म हो गई, बट ये ज़्यादा देर बैठती नहीं है। फिर ये मेरी गोद में आ गई और मुझे कर रही थी परेशान। मैंने बर्तन भी मांज लिए थे फटाफट से, और फिर मैंने थोड़े से उबले हुए आलू रखा था, थोड़ा सा ना बेसन का बैटर रखा था, तो मैंने इसके लिए उबले आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए बेसन में मिलाकर। तो और इसने खाए, इसको अच्छे भी लगे। और ये लगी हुई थी इसमें टेबल पे बैठी हुई है अपनी कुर्सी पे। तो चलो इतनी बड़ी तो हो गई कि थोड़ा बहुत ही अपने आप खा लेती है। आई एम सो ग्लैड। तो बस ये खेल रही थी इसमें, और मैं वापस से आ गई थी अपने किचन में अपना खाना बनाने के लिए। मैंने जो चने थे रात को ही भिगो के रख दिए थे, ब्लैक चने, क्योंकि आज है सैटरडे और हमारे बनते हैं चने, छोले भी बोलते हैं, छोले चावल। सो मैं करने लगी थी मसाला तैयार। मैंने प्याज और लहसुन का बना लिया था पेस्ट। उसके बाद मैंने टमाटर का भी बना लिया था, और मैंने ना थोड़े से चने ना पीस के भी रखे हैं, इससे ना जो ग्रेवी है ना वो थिक हो जाती है। और मैंने एक गैस पर रख दिए थे चावल बनाने के लिए,
और मेरे छोले भी ऑलमोस्ट डन हो गए थे। और ये बना रहा था क्या बना रहा था, चाट बना रहा था, चना चाट। और मैं कहा चलो थोड़ा सा हम भी खा लेंगे। मैं वैसे थोड़े से उबले चने अलग निकाल के रख देती हूँ। मिल जाएगी हमें बेल पूरी खाने के लिए। घंटा हो गया बनते बनते। मैं फिर भी खा लूँगी। मैं अपना लंच बनाकर नहा के आ गई थी फटाफट से, और फिर मैंने किया लंच और हम थोड़ी देर सो गए थे, मैं और रहमत। फिर मैं शाम को उठी और मैंने बनाई अपने लिए चाय। रहमत के चाचू रहमत के साथ खेल रहे थे और ये भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो आज मैं लेके बैठ गई थी मशीन, क्योंकि मैं साफ़ कर रही थी। क्योंकि मेरे ना 2-3 सूट हैं ठंड के जो कि मुझे हो गए हैं टाइट, वो मुझे आ नहीं रहे हैं। तो बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं अपने सूट सही करूँगी। सो फाइनली मैं अपने सूट सही करने के लिए बैठ ही गई थी। और यहाँ पे मेरी इससे थोड़ी सी बहस हो गई थी। हम ऐसे ही बहस करते रहते हैं, ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, ऐसे हमारा दिन निकल जाता टाइम पास करते करते। और मेरी इसी टाइम पास में मेरे सूट भी ठीक हो गए थे। बट अभी इनकी सिलाई भी उधेड़नी रह गई थी। सिलाई मैंने लगाई थी, अब जो उधेड़नी है वो भी काम करना है। फिर मैं आ गई थी किचन में। मम्मी ने आज बर्तन मांज दिए थे क्योंकि मैं मशीन में बैठी हुई थी। मशीन पे बैठी हुई थी। और फिर मैंने बनाई फटाफट से सारी रोटियां। और मैंने ये रहमत के लिए बनाए थे, थोड़े से आलू उबला हुआ रखा हुआ था, तो मैंने ये फ्राई करके रहमत के लिए बना लिया थोड़ा सा खाना। ये आलू खुश होके खा लेती है, सो मैंने ये बना दिया। फिर आ गया था बिल्लू, और बिल्लू को देखकर ये हो गई पागल, और ये सीधा टेबल के अंदर, क्योंकि बिल्लू उधर कोने में बैठा हुआ था। तो फिर दीपू ने इसको बाहर निकाला और निकल नहीं रही थी। ये अब टेबल के अंदर घुस जाती है। बेड तो हमारा हाइट कम है, नहीं तो बेड के नीचे भी घुस जाए अगर बेड दूसरा वाला हो तो। सो ये बहुत परेशान करती है। अब इधर उधर भागती रहती है, इतना शोर मचाती है। मेरा थोड़ा सा सूट का काम था, तो फिर अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे फैक्ट्री से, सो मैंने सोचा चलो मैं ये काम ही कर लूँ। दीपू काट रहा था सैलेड डिनर के लिए। ही तो 2 जोड़ी जुराब पहनाते हैं। हाँ, तू बहुत काला आ रहा है। कह रहा लाइट जलाओ, मेरे व्लॉग बना रही है तो ये काला आ रहा है, काला कलूठा। तब तो गोरा माँ, ये भी पानी चाहिए है। हाँ ठीक है। गोरा है। ये सलाद काट रहा है पहली बारी, आई थिंक दूसरी बार, जब से आया दूसरी बार से काटने लग गया। सलाद काम कर लेता है लड़का। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, सारा कर लेना। ये हमारे सामने फिर आलस दिखाता है ना, खास करके भाभीयों के सामने। मैं ता नहीं करता, मैं कहना तू एवें चोड़ी ना हो जावे, पहले ही चोड़ी हो जानी। चौड़ी? व्हाट यू मीन बाय चौड़ी? भैंस यही बोल। ये बदतमीज है। रहमत, ओए काके कितने बैठा है? ओए ओ नाके ना फिर वगदा पिया। व्हाट? बाहर खांदा ही सारे लिए करने पे सारे कर ले। नहीं अच्छा हाँ जी। चल कर चल जल्दी अब काका तुरदा पिया आज। कर ले काका करो। चलो गिद्दा पा दो गिद्दा पाओ गुड़ियो, गिद्दा पाओ गुड़ियो, करी काके गिद्दा पाओ गुड़ियो। और हम सब ने कर लिया था डिनर, और मैं आ गई थी किचन में वापस।
बर्तन मांजने के लिए और दूध बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रखा दूध। आज दीपू था नहीं, दीपू गया था सेवा पर, तो दीपू के लिए मैंने दूध नहीं बनाया। मैंने बनाया था पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और अपने लिए भी मैंने दूध चढ़ा दिया था गैस पर। उसके बाद मैंने सारे मांजे बर्तन और सारी किचन साफ़ की अच्छे से। और मेरे हस्बैंड देख रहे थे स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट पार्ट, क्योंकि उन्होंने एपिसोड वो देखा नहीं था। और मैं रहमत को लेके आ गई थी अपने रूम में, और हम दोनों कर रहे थे थोड़ी मस्ती। और बस ऐसे ही दिन निकल जाता है सारा, पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स। बाय बाय।